चलिए एक बार फिर हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये मॉडल सेट तीसरा है, आपका सेट तीसरा है। इसके पहले 1 और 2 हम लोगों ने कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जो है जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें 1 से लेकर 70 तक प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, जो गेस किया हुआ है। ठीक है, 1 फरवरी का यही आएगा। आप लोग 100% जो है गारंटी के साथ है कि 1 तारीख को प्रश्न जो है इन सेटों में ही से आएंगे। ठीक है, तो सारे सेटों को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आप क्लास 12th का जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आपका पहला प्रश्न, शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है? तो ये आपको याद रखना है कि ये होता है आपका पूंछ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है आपका दूसरा, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाया गया? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका त्रियसिक युग में दिखाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए तीसरा। कह रहे कुक्कुट चेचक का कारण है। कुक्कुट चेचक का जो है कारण आपको बताना है, तो आपको याद रखना है कि विषाणु होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध एंजाइम नहीं है? इसमें जो है कौन सा प्रतिबंध जो है एंजाइम नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपको डी लगाना है, पेक्टिजेन। अगला प्रश्न देखिए। कह रहे पांचवा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था? तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका खुला जलता हुआ ढेर के साथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे अपशिष्ट जल में ब्लोड का अनुमान किनकी मात्रा को मापकर लगाया जाता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका ऑक्सीजन की खपत को मापकर अंदाज़ा लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है सातवां आपका प्रश्न कह रहा है एलोथैपिक किसके स्राव के कारण होता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका आविष के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है अनुवांशिक बीमारी नहीं है? अनुवांशिक बीमारी इसमें कौन नहीं है ये आपको बताना है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी वाला याद रखना है, क्रिटिनिज्म जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है बीमारी कोशिका का निर्माण किन से होता है? ठीक है, बीमारी कोशिका का जो है निर्माण किससे होता है? तो ये जो है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट्स से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है आरएनए के किस रूप की संरचनात्मक टिप्पणी जैसी होती है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, टीआरएनए में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है 11 थर्मोटॉप्स बीजाणु निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है पॉलीगोनल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है प्याज में प्रवर्धन होते हैं। तो प्याज में प्रवर्धन जो है आपको याद रखना है कि होता है बल्ब द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है आवृत बीजी पौधों के भ्रूण पोषण में गुणता क्या है? तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका 3n। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका हैप्लॉइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है काजू निम्नलिखित में से कैसा फल होता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है नट फल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है जब संतपित की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होता है तब वह क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग याद रखेंगे कि उसको हम लोग बोलेंगे अलैंगिक जनन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी जंतु इसमें कौन नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है,
तो आपका ऑप्शन नंबर बी घरेलू मक्खी जो है उभयलिंगी जंतु नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए, स्त्री दल का चक्र बना होता है, स्त्री दल का चक्र जो है बना होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भ्रूण पोषण वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्मिक। अगला प्रश्न देखिए, कार्य विश्व अगुणित भ्रूण पोषण निम्नलिखित में से किसका विशेषता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका अनोवृत्तबीजी का विशेषता होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किस फल का बीज चोख खाया जाता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका जो है इनमें सभी को हम लोग खाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एनीमोफिल नामक परागण किनके द्वारा होता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका हवा के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका स्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। स्टोली कोशिकाएं जो है किस में पाई जाती है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके वृषणों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल जो है आपको याद रखना है कि ये आपके ऑप्शन नंबर बी मादा मानव के अंडाशय में होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 25 गैमीट निर्माण को कहते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके ऑप्शन नंबर ए गैमीटोजेनेसिस को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये जो है आपको याद रखना है उसे हम लोग बहु अलील बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहे द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी अनुपात होते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी 9:3:3 के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, एफी2 संपत्ति की बाह्यम लक्ष्मी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका 1:2:1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, मेंडुलन के नियम का क्या अपवाद है? तो ये आपको याद रखना है सहलंगता। अगला प्रश्न देखिए, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपको याद रखना है कि ये होता है आपका 47। अगला प्रश्न देखिए, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर हैं, किसके पॉलीमर हैं? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, अगला प्रश्न ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो ये जो है आपको याद रखना है ये आपका हो जाएगा PCR के। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पॉलीमर जे श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है DNA प्रवर्धीकरण का। RNA के प्राइमरी डीन में पाया जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी साइटोसिन एवं यूरासिल दोनों। यहाँ पे जो है टोटल 35 प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 70 में से। ठीक है, इसके बाद से अगला 36 से लेकर 70 तक प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।